ओम ब्रह्मा अम्बोधि समुद्भवम कलिमल पर ध्वंसनम चावय्यम श्रीमच्च अम्भुमुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार रामे भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कर्तनः पिबन्ति सततत श्री राम नाम अमृतम। वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में समान जन्म मरण रूपी रोग के औषध तथा सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज ले रहे हैं योग एवं भक्ति मार्ग में किष्किंधा कांड, जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण से हनुमान जी का मिलन हुआ। सकल सुरवरंद विषम गरल जही पान किए तेहि न भज सिमन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन शंकर को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुक पर्वत नियर आया तहरे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। तब श्री राम जी भाई लक्ष्मण के साथ आगे की ओर बढ़ गए। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया जहाँ पर सुग्रीव अपने सचिव सहित रहते हैं। तब सुग्रीव को डर लगा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए शत्रु तो नहीं है। तब उन्होंने हनुमान जी को कहा, हे हनुमान सुनो, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर इन शस्त्रधारियों का पता लगाओ। यदि वे मन के मलिन और बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। तब हनुमान जी मस्तक नवाकर बोले, को तुम श्यामल गोर शरीरा छतरी रूप फिरौ बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी मर्दुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीन देवन में को नर नारायण की तुम दो। आप सुंदर गौर शरीर वाले कौन हैं जो शस्त्र लिए घूम रहे हैं? आपके सुंदर मनोहर गात और कोमल पद इस दुसह बन को सह रहे हैं। क्या आप तीन देवों में से कोई हैं या आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? तब श्री राम जी बोले, हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र हैं। राक्षसों ने जानकी मेरी पत्नी को हर लिया है। प्रभु पहचानी परयु गही चरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर वैस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। तब हनुमान जी बोले, प्रभु आपने मुझ सेवक को क्यों भुला दिया? शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। सो अनन्य जाके असीमति ने ट्रई हनुमंत मैं सेवक सहचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब श्री राम जी बोले, हे हनुमान, अनन्य भैया जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। ऐसा दोस्तों उपनिषद में भी लिखा है। तब हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह माता सीता की खोज अवश्य करावेगा, करोड़ों वानरों को भेजेगा। तब श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने सब वृतांत कह सुनाया। मायावी राक्षस और बाली के युद्ध की घटना सुनाई और फिर बाली को ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम ऋषिमुख पर्वत पर नहीं
आ सकते, इसलिए प्रभु मैं यहीं रहता हूँ। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति और विश्वास बढ़ गया और बोला कि आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। तो दोस्तों, मन को स्थिर करना भी एक ध्यान है। ए सब राम भक्ति के बाधक, कई संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख दुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व है, सब के सब माया रचित हैं। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा करिए कि सब प्रकार आपका ही भजन करूं। श्री राम जी बोले, वह तो ठीक है, पर मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। बाली अवश्य ही मारा जाएगा और राज्य तुम्हें मिलेगा। तब काक भसुंडी जी बोले, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी सबको बंदर की तरह नचाते हैं। सुन सुग्रीव मारहु बाली, एक ही बान भ्रम रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, धरे चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जैसी जाए बिकट बल पावा। तब सुग्रीव जो है भगवान श्री राम को अपने साथ ले गए और उन्होंने बाली को ललकारा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे तो पुनि हो सनाथ। तब बाली मन में पाकर सनाथ हो जाऊंगा। तब श्री राम जी ने बाली को बाण मार दिया और कहा कि बाली तुम अपराधी हो। जो पुरुष भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन, कन्या इन चारों को कुदृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसौ निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। तब बाली जो है धरती पे पड़ा है और करहा रहा है। तब बाली ने कहा, प्रभु शरीर में बहुत पीड़ा है, मुझे थोड़ी शांति मिल जाए प्रभु। तो कृपा निधान श्री राम जी ने बाली के तन को छुआ उन पर, तभी उनका दुख हर लिया। सो नैन गोचर जासु गुण, नित नेति कहे श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु हुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखूं शरीर ही। अस कवन सठ हटी काटी, सुर तरु बारी करही बबूर ही। तब श्री राम जी कहने लगे कि बाली, अगर आप अपने तन को स्थिर करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन बाली बोले कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सामने साक्षात प्रभु प्रकट हैं, जो ऋषि और मुनियों को बहुत प्रयत्न करने पर भी कभी दर्शन देते हैं। तो प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर जो है नासवान है। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी किंचित ही कभी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। अतः पूर्ण काम बना देने वाले प्रभु को छोड़कर अब मुझे यह नश्वर शरीर नहीं चाहिए। ओम। बाली ने कहा, प्रभु मुझे जन्म जन्म में आपके चरणों की प्रीति मिले और मेरे पुत्र अंगद को आप अपनी सेवा में ले लीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीत करी, बाली कीनी तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। जिस प्रकार से हाथी के गले में पड़ी पुष्पों की माला टूट जाती है, उसी प्रकार से बाली ने सहज ही प्राणों का त्याग कर दिया। तब श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य सौंप दो। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है।
तो भाइयों, भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, श्री राम जी के चरणों में ही अपना प्रेम रखो। छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। हे लक्ष्मण, देखो, बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। हे लक्ष्मण, देखो, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खोज खबर नहीं मिली। सब कुछ पा लेने पर भी सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से उस मूढ़ को मारूं। जही सायक मारा मैं बाली, तई सर हतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटई मदमोहा, ता कहूँ उमा की सपने कोहा। शिव जी बोले, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कभी सपन में भी क्रोध हो सकता है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। तब लक्ष्मण को क्रोध आ गया और लक्ष्मण ने धनुष बाण उठा लिया। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयहु बाली कुमार। तब डर के मारे सुग्रीव को केवल अभय भां दिखलाकर ले आना, मारना नहीं, वह हमारा मित्र है। तब सुग्रीव को श्री राम जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य, फिर मैं तो पामर पशु और बंदर हूँ। तब सुग्रीव ने करोड़ों बांदरों को इकट्ठा किया और सेना बनाई। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसकी श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो, क्योंकि वे विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। बचन सुनत सब वानर जहाँ तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, सोई जो रघुवीर चरण अनुरागी। चरण सिरनाई चले हर्षि सुमरत रघुराई, पाछे पवन तनय सिर नावा। जनिकाज प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरो रूपानी। कर मुद्रिका दीनी जन जानी। तब श्री राम जी ने हनुमान को अपने पास बुलाकर अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। तब हनुमान और अंगद सेना लेकर दक्षिण की ओर चले, जहाँ उन्होंने एक गुफा देखी जिसमें एक बगीचा और तालाब था। बहुत से कमल खिले थे। एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी जिसका नाम सोमप्रभा था। जहाँ सेना ने जलपान किया, सबने स्नान किया, मीठे फल खाए। फिर उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पालोगे, पछताओगे नहीं। फिर जब सबने आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में शीश नवाया। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति प्रदान कर दी और वह प्रभु के युगल चरणों को हृदय में धारण कर बद्री आश्रम को चली गई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। न तो सीता जी की सुध मिली है और वापस जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण भ्रम अजित अज जानहु। हम सब सेवक बड़भागी हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गो ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहीं सगुणोपासक भक्त सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में सदा साथ रहते हैं। उधर जामवान
आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है, मैं सभी वानरों को खा जाऊंगा। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा जटायु के समान धन्य कोई नहीं है जो श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। तब उनकी बातें सुनकर संपाति वानरों के पास आया, अपने भाई के बारे में पूछा। फिर उसने माता सीता का पता बताया। उसने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परम भ्रम मनुष्य शरीर रूप धारण करेंगे और वानरों से मिलने पर मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा चंद्रमा मुनि ने मुझे कहा था और मेरे पंख उग आएंगे। तब जामवान बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता। जरठ भयऊ अब कहूँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब है त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था तब मैं जवान था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तब एक समय था जब मैं पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देता था। अंगद बोले कि प्रभु मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय मुझे कुछ संदेह है। तब ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान से कहा, हे हनुमान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। कपीसेन संग संघारिणी सीचर राम सीत ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुरमुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। जय श्री राम। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। जो भी टूटे फूटे शब्दों में आपको सुना है तो भाइयों कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि मेरा ये छोटा सा कार्य कैसा लगता है। और श्री राम जी के चरणों में हमेशा प्रेम बना के रखें। जय श्री राम।